यहाँ तो भगवान राम का प्रवेश होगा और घर अधूरा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा और बहुत अच्छी बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा पूरे मंदिर का होता है, अधूरा मंदिर है। अधूरे मंदिर में आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। मूर्ति एक आत्मा का रूप है, शरीर जो पूरा का पूरा है वह मंदिर है। दो तरीके का भारत हमारा है। एक अंध भक्तों को वह भारत, जितना मर्जी अधार्मिक कार्य मोदी सरकार करे, हमारे देश के शंकराचार्यों को गरियाने का काम करे, हमारे देश के हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको दत्ता बता करके पूछ के महीने में भगवान राम क्या प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में कराए। अंध भक्त कुछ नहीं बोल रहे। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यह धार्मिक आयोजन नहीं है, यह राजनीतिक आयोजन है। और राजनीतिक आयोजन में नरेंद्र मोदी अपने पाप छिपाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, 2024 की रणनीति बनाने के लिए पौष के महीने अधूरे मंदिर में राम के प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे देश में हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। 3 तरह के कार्यक्रम इस प्रकार के माने जा सकते हैं। एक, इस कार्यक्रम को हम माने कि यह धार्मिक आयोजन है, तो यह धार्मिक आयोजन अगर है तो इसमें देश के 4 मठों के शंकराचार्यों में, एक ज्योतिर्मठ के अभी मुक्तेश्वरानंद जिन्होंने सवाल उठाया कि यह अधार्मिक तरीके से हो रहा है, गोवर्धन मठ के निश्चलानंद महाराज ने कहा कि यह अधार्मिक तरीके से हो रहा है। धर्म के मुताबिक धार्मिक आयोजन में अगर किसी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, तमाम किसी भी मजहब धर्म पंथ में अधूरे घर में गृह प्रवेश की पूजा पद्धति नहीं है। और मैं ये मानता हूं आपके धर्म के मुताबिक क्या है कि यदि मंदिर खंड अधूरा हो, घर अधूरा, मैं आपको बताता हूं कि हम भारत के लोग, अगर हमने पशुओं के रहने के लिए भी जगह बनाई और वह अधूरा है तो वहां पशुओं का प्रवेश नहीं कराया जाता है। यहाँ तो भगवान राम का प्रवेश होगा और घर अधूरा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा और बहुत अच्छी बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा पूरे मंदिर का होता है, अधूरा मंदिर है। अधूरे मंदिर में आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। मूर्ति एक आत्मा का रूप है, शरीर जो पूरा का पूरा है वह मंदिर है। जिस तरीके से हम ये कहें कि कोई बच्चा माँ के कोख में है, गर्भगृह में है, तो जब तक उसके हाथ पैर, जब तक वो पूरा 9 महीने का तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी उस बच्चे को जनने में उसकी माँ की मदद नहीं करेगा। एक बात हो सकती है कि अगर कोई रोग आ जाए, कोई बीमारी हो जाए जिससे महिला को कोई दिक्कत हो, तब उसके प्रसव को पहले तय किया जा सकता है। तो क्या नरेंद्र मोदी के इस अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 3-4 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, हमारे देश में 22 जनवरी के बाद पूरे देश के निर्माण मजदूर भारत छोड़ करके इजराइल भाग रहे हो, एक भी निर्माण करने वाला मजदूर भारत में नहीं रहने वाला हो, तब ऐसी स्थिति आ रही हो। दूसरी स्थिति हो सकती है कि जो निर्माण सामग्री है वह 22 जनवरी के बाद स्वतः खत्म हो जाने वाली हो। और तीसरी स्थिति है कि नरेंद्र मोदी को यह यकीन हो चुका है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ताली बजा करके हमारे देश में कोरोना के नाम पर 10 करोड़ लोगों को सड़कों पर पैदल चलाया था, जिसमें आप सबको मालूम हो कि पैदल चलते चलते हमारे देश के करोड़ों मजदूरों के पैरों के तलों से खून टपक रहा था। महिलाएं खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्ने के लिए विवश थी। देश के नागरिक गाड़ियों से कुचले गए, रेल की पटरियों पर मारे गए। इस पाप से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र हो सकता है। 1, 2, नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में नोटबंदी, ताली बजाकर नोटबंदी करके जो अपराध किया, उस अपराध के कारण भी देश में 6 लाख से ज्यादा उद्योग और व्यापार चौपट हुए, लाखों लाख लोगों की रोजी रोटी छीनी गई। इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र हो सकता है। 2, 3, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं चीन को लाल आंख दिखाऊंगा। आप देखिए, डोकलाम से लेकर लद्दाख तक चीन ने कब्जा कर दिया। हमारे देश में मालदीव है छोटा सा, जहां हमारे बहुत पुराने संबंध रहे,
उसके राष्ट्रपति ने कह दिया 15 अगस्त तक, 15 मार्च तक अपने सैनिकों को यहाँ से निकालो। तो देश में नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम पापों को, चाहे वह टैक्स पद्धति बदल करके, ताली बजा करके, नोटबंदी करके, ताली बजा करके, देश को ताला लगा करके, इन तमाम पापों से और देश की सीमा पर चीन से कब्जा करवाने के ध्यान से भटकाने के लिए मुझे लगता है कि क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी जान चुके हैं और मान चुके हैं कि भारत के वो 10 करोड़ लोग, भारत के वो नोटबंदी के कारण 6.5 लाख उद्योग और व्यापार चलाने वाले, उसमें काम करने वाले लोग, और भारत में जिस तरीके से किसानों को यहाँ पर 700 से ज़्यादा की शहादत हुई है, और जिस तरीके से देश की पहलवान बेटियाँ न्याय के लिए सड़कों पर लड़ती रही है, और जिस तरीके से देश के जवानों को पुलवामा में हत्या कराई गई है, इन सब मसलों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ये मान चुके हैं, ना तो मजदूर देश छोड़ के भाग रहे हैं, ना निर्माण सामग्री कम पड़ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये मान चुके हैं कि 2024 के चुनाव में उनकी वापसी असंभव है। चुनाव में हार देख करके नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अधूरे मंदिर में अधार्मिक तरीके से 22 जनवरी को आप उठा के देखिए, जितने भी पंचांग भारत के हैं, हमारे देश के शंकराचार्यों ने उठाए, किसी भी पंचांग में 22 जनवरी की तिथि नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये वोट के लिए इंसान से इंसान में नफरत फैलाने का काम करते हैं, और अब अपने अधार्मिक काम को अमली जामा पहनाने के लिए शंकराचार्यों पर सवाल उठा रहे। एक वासुदेवानंद सरस्वती वो भावा धावा कर रहा है, मैं शंकराचार्य हूं। आप जा करके देखिए, गूगल में खंगालिए, हमारे देश के जो 4 पीठ हैं, 4 मठ हैं, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक का, वहाँ शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज हैं। हमारे देश में गोवर्धन मठ जो पूरी उड़ीसा में है, वहाँ के शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज हैं। हमारे देश में शारदा पीठ द्वारका गुजरात के शंकराचार्य सदानंद महाराज हैं, और हमारे देश में ज्योतिर्मठ पीठ बद्रिका उत्तराखंड में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद हैं। ये 4 शंकराचार्य हैं। अपने पापों को, अपने अधार्मिक कामों को और चुनाव जीतने के षड्यंत्र के लिए और देश में अपने तमाम पापों को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी अधार्मिक कार्य ही नहीं कर रहा है, बल्कि संघ परिवार और नरेंद्र मोदी के अधार्मिक काम को करने के लिए हमारे देश में हिंदू धर्म के शंकराचार्यों के जाति पर और उनके शंकराचार्य के ओहदे पर सवाल उठवा करके शंकराचार्यों का भी अपमान कराने का नरेंद्र मोदी की सरकार षड्यंत्र कर रही है। और इसलिए आप ये भी देखिए, इन्होंने जय सिया राम से सीता जी को अलग कर दिया राम से। मठों में जो मैंने कहा आज की तारीख में हो सकता है कल क्या हो, लेकिन आप देखिए तमाम जो हमारे देश के अंदर तमाम जो स्रोत हैं 4 मठों के शंकराचार्यों के नामों को खंगालने के, उनके बाद ये 4 मठों के नाम शंकराचार्यों का नाम का मैं जिक्र कर रहा हूं। तब मैं ये मानता हूं आपके माध्यम से भारत के अंदर हमारे देश की जनता एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है। 2014 से पहले की घटना है, एक अज्ञात परिवार की लड़की थी निर्भया, जब उसके साथ बर्बरता हुई पूरा देश उठ खड़ा हो गया था। और आज हमारे देश में भगवान राम के प्रवेश के लिए, अरे रामनवमी आ रही थी, रामनवमी तक तो शायद मंदिर पूरा हो जाता, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती। मैं तो आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं देशवासियों से, जब मंदिर पूरा हो जाएगा और तब मैं चाहता हूं कि जो सरकार बने उस सरकार में जो प्रधानमंत्री हो, जो सरकारों में मुख्यमंत्री हो, उन्हें जाकर के पूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में अपनी भूमिका इसलिए अदा करनी चाहिए, वह धार्मिक कार्य माना जाएगा, यह अधर्म है। तो हमारे देश में आज की तारीख में ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निर्भया के परिवार को, और निर्भया को कोई नहीं जानता था, पूरा देश उठ खड़ा हुआ, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जो न्याय के लिए सड़क पर रहे, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके साथ बजरंग पुनिया और तमाम लोग, उन्हें दुनिया जानती है, देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हमारा देश ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां ये काल्पनिक तरीके से सैनिकों की बात करते थे। पुलवामा में 40 जवानों की हत्या के बाद नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह नगर में चुनावी सभा को संबोधित किया और हमारे जवानों के शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे। हमारा देश
देश में जवानों की हत्या कराने वाले के साथ खड़ा है, उन जवानों की शहादत पर खड़ा नहीं होता है। हमारे देश के किसान 3 काले कानून कोरोना काल में लाए गए, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हत्या करा दी गई, देश वहां खड़ा नहीं हुआ। डोकलाम से लेकर लद्दाख तक कब्जा कर लिया चीन ने, हमारा देश वहां खड़ा नहीं हो रहा है। तब हमें सोचना चाहिए कि 2 तरीके का भारत हमारा है। एक अंधभक्तों को वह भारत, जितना मर्जी अधार्मिक कार्य मोदी सरकार करे, हमारे देश के शंकराचार्यों को गरियाने का काम करे, हमारे देश के हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको दत्ता बता करके पूछ के महीने में भगवान राम क्या प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में कराए। अंधभक्त कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप 22 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, किस बात की दिवाली? मोदी जी ने अपील करी है। अरे सुनो, नरेंद्र मोदी तो वही है। हमारे देश में कोरोना आया, बोला ताला लगा दिया। हमारे देश में कोरोना के संदर्भ में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट है। जब कहा गया कि देश के बच्चे कैसे बचेंगे, तो उस कमेटी की रिपोर्ट है कि देश में 100 में से 96 बच्चों को पॉजिटिविटी पाई गई है कि वो कोरोना से निकले हैं। तब मैं ये कहना चाहता हूं, जिस मूर्ख ने ताली बजा करके और थाली बजवा करके अंधेरा करवा कर उजाला करवा करके कोरोना को भगवाने के काम किया हो, देश में ताला लगवा कर 10 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन ली हो, कोरोना पूरे देश में फैला। वही नरेंद्र मोदी जो बोला नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आए दिन पाकिस्तानी सैनिक घुस करके हमारे देश के अंदर हमारे देश के जवानों की शहादत कर रहे हैं, उन्हें मार डाल रहे हैं। कश्मीर में कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? हमारे देश में काला धन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले 2000 के नोटों का सबसे बड़ा जखीरा गुजराती के पास पकड़ा गया था। 11 मिनट कहाँ हुआ? हमारे देश में कहा गया कि सारे जो नोट हमारे देश का पैसा विदेशों में है उन्हें वापस लाया जाएगा। अरे कहा ललित मोदी, नीरव मोदी, उनको तो अपनी बरादरी के लोगों को तो बुला लेता। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिस अनपढ़ आदमी ने ताली बजा करके कोरोना भगाने का दावा किया हो, ताली बजा कर नोटबंदी करके काला धन खत्म और आतंकवाद समाप्त की बात की हो, जिसने ताली बजाकर टैक्स पद्धति बदल करके हमारे देश में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीन ली हो, वो आदमी ताली बजाकर पूछ के मैंने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे धर्म का अपमान कर रहा है। शंकराचार्यों की जो ओहदा है उसे चैलेंज करवा रहा है। पहले तुम वोट के लिए हिंदू मुसलमान कर हो, और फिर जब हमारे देश के शंकराचार्य, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो हिंदू धर्म में बुराई के खिलाफ और जो धार्मिक प्रक्रिया उसके खिलाफ अगर हो रहा हो तो बोलते हैं, तो तब आप शंकराचार्यों को भी अपने गुर्गों से गरियाओ। हम नहीं जानते हैं कि इनका जो शंकराचार्यों को चैलेंज करने वाला जो व्यक्ति है, जिसने कहा कि न वो वासुदेवानंद सरस्वती का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसने कहा कि न वो ब्राह्मण है और न शंकराचार्य है, ऐसा बुलवाने का काम वो वासुदेवानंद, जिसको बाई इज्जत बुलाया गया है नरेंद्र मोदी के माध्यम से, तब मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यह धार्मिक आयोजन नहीं है, यह राजनीतिक आयोजन है। और राजनीतिक आयोजन में नरेंद्र मोदी अपने पाप छिपाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, 2024 की रणनीति बनाने के लिए पौष के महीने अधूरे मंदिर में राम के प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे देश में हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। और तब ऐसी स्थिति में हम काहे मनाएंगे? हम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मंदिर के नाम पर ये सब घोटाला करके, यही नहीं, जमीन की खरीद में भी आपने देखा होगा कि कैसे रातों रात 16-17 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त का घोटाला किया गया था। इसलिए नरेंद्र मोदी ताली बजाकर कुछ भी कह सकते हैं, अंधभक्तों को स्वीकार हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में जो शंकराचार्यों का आदेश होता है उसका पालन होता है। उसके मुताबिक पूष के महीने में किसी भी कीमत पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और फिर हम ये कहना चाहते हैं, जब मंदिर अधूरा हो और पूष का महीना हो, सद्बुद्धि आए, अगर सच में भगवान राम में कोई शक्ति है तो सद्बुद्धि आनी चाहिए संघ परिवार को, और वो चंपत राय जो पैसा भी चंपत कर दिया, इनको भी और मोहन भागवत को, ताकि पूष के महीने इस प्रोग्राम को स्थगित करें और रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम का जन्मदिन है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करें, तब तक मंदिर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।